टू कमोडिटी केस का एक न्यूमेरिकल। टू कमोडिटी केस का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार ही कंडीशन रिवाइज करते हैं टू कमोडिटी केस की। ध्यान से देखना, टू कमोडिटी केस में कंडीशन क्या थी? एट इक्विलिब्रियम, कुछ मजेदार लेते हैं, आपकी आंखें खोलते हैं। टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम क्या था? इक्विलिब्रियम कंडीशन थी MUX अपॉन PX should be equal to MUY upon PY should be equal to MUM. MUM अगर given नहीं है, it is assumed to be constant and 1. तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है MUX upon PX should be equal to MUY upon PY. अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? दो कमोडिटीज हैं। फॉलोइंग इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ टू गुड्स। एट व्हाट यूनिट विल ही बी एट इक्विलिब्रियम? PX क्या है? 5, PY क्या है? 2 और इनकम है 20। अब ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू कमोडिटी केस में इनकम का रोल होता है, वन कमोडिटी केस में कोई रोल नहीं होता। ध्यान से देखना कैसे यूज होती है इनकम। पहले तो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है। जल्दी से कोई मुझे बताएगा वैल्यूज। तो कितनी यूनिट्स है टोटल? 1 2। ठीक है, हमें क्या गिवन है? MUX हमें गिवन है MUX एंड MUY। हम पहले निकालेंगे MUX अपॉन PX और फिर निकालेंगे MUY अपॉन PY। PX कितना है भव्या? 5। PX इज 5, PY इज 2। ठीक है, चलो बताओ जरा MUX फर्स्ट यूनिट। 15, तेज बोलना। 5 0 40 3 0 30 20 10 0। MUY बोलो, तेज बोलो। 24 22 20 18 16 14। अब ये तो हमें गिवन थे, ये तो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन था। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते MUX और MUY को, क्योंकि दोनों के प्राइसेस अलग हैं। नाउ PX इज 5, तो 50 डिवाइडेड बाय 5। MUX अपॉन PX कैसे निकल रहा है? इसमें किसी को डाउट? आप दिखाएंगे कि 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, उसके बाद आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 डिवाइड बाय 5 8 6 4 2 0। MUX अपॉन PX कैसे निकला? किसी को डाउट? MUY अपॉन PY। नाउ 24 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही 12 11 10 9 8 7 निकल गया। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो MUX अपॉन PX 10 और 10 ये इक्वल है, यस और नो? 8 और 8 कह रहा ये भी इक्वल है। तो ध्यान से देखना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अबव कंडीशन, ये ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिख रहा हूं। द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और तो कोई नहीं ना, 6 4 वो तो नहीं। एट 2 इंस्टेंसेस, 1 when 1 unit of X and 3 units of Y आर कंज्यूम्ड। तो जब ऐसा हो रहा है तो ध्यान से देखना, मनी स्पेंट कितनी है? मनी स्पेंट X कितने का है? 5। मनी स्पेंट होता है PX डॉट X प्लस PY डॉट Y। PX क्या है? 5,
x की कितनी यूनिट्स ले रहे हो 1, पी वाई क्या है 2 और y की कितनी यूनिट्स ले रहे हो 3, तो कितने पैसे स्पेंड हो रहे हैं 5 प्लस 6, 11 रुपए खर्च कर रहे हो, यस और नो। और हमें गिवन था कि हमारी इनकम कितनी है 20 रुपीज, तो आप 11 रुपए खर्च कर रहे हो। अभी और खर्च कर सकते हो, पैसे हैं। अब क्या होगा, सेकंड इंस्टेंस कब है, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन बी वाई है। जब आप 8 यूनिट्स ऑफ एक्स, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हो, ध्यान से देखना, when 2 units of x and 5 units of y are consumed, तो यहां पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, मनी स्पेंड इज इक्वल टू अगेन पी एक्स डॉट एक्स प्लस पी वाई डॉट वाई। पी एक्स क्या था 5, एक्स की कितनी यूनिट्स हैं 2, पी वाई क्या था 2, वाई की कितनी यूनिट्स हैं 5, तो कितना पैसा खर्च हो रहा है 10 प्लस 10, 20 रुपीज। क्या हमारे बजट में आ रहा है ये हर्षिता, हर्षिता क्या ये बजट में आ रहा है, शब्द, द्विज, शायरी, यस सर आ रहा है। ये हमारे बजट में आ रहा है। फर्स्ट भी आ रहा है व्हेन आई कैन कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई। सेकंड भी आ रहा है व्हेन आई कैन कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई। अब मैं आपको वापस इक्विलिब्रियम के डेफिनेशन पे लेके जाता हूं, तो आप बताएंगे कि हम इक्विलिब्रियम कब अटेन करेंगे। ध्यान से देखें, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन थी, it can be concluded that a consumer in consumption of two commodities will be at equilibrium when he spends his limited income in such a way that the ratio of marginal utilities of two commodities and their respective prices are equal. तो MUX upon PX should be equal to MUY upon BY। कह रहे हाँ वो तो दोनों में इक्वल था। कह रहे he should spend his income in such a manner, तो वो अपनी इनकम यूज कर सकता है पूरी की पूरी। वो पैसे बचा के क्या करेगा, पर्पस तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप कंजम्पशन बढ़ा के अपनी इनकम के अंदर अंदर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हो, तो जो मैक्सिमम कंजम्पशन पॉसिबल होगी मैं वही करना चाहूंगा। जब मैं 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई अफोर्ड कर सकता हूं, व्हाई शुड आई सेटल फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई। कह रहे उसमें एमयू ज्यादा, कह रहे एमयू टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है ना मेरी, और मेरा इक्विलिब्रियम भी अटेन हो रहा है। तो a rational consumer will consume 2 units of x and 5 units of y. It will give him more satisfaction, it will give him more satisfaction। ज्यादा यूनिट्स अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो हमेशा मैं वो लूंगा। आगे जाके अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता, जैसे मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल इसमें ले लेता हूं मैं 7 यूनिट्स अगर लेता, तो एम यू एक्स -10 ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं -10, एम यू वाई हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो ये क्या आता 6 आता है एम यू वाई अपॉन बी वाई। तो फिर एक और सिचुएशन आती कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, कह रहा 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 7 यूनिट्स ऑफ वाई। लेकिन अगर 3 यूनिट्स ऑफ एक्स होती तो 5 इंटू 3 15 रुपीज एक्स पे खर्च कर रहे होते, और 7 यूनिट्स ऑफ वाई 7 इंटू 2 14 वहां पे, तो 29 रुपीज खर्च कर रहे होते। क्या आप अफोर्ड कर सकते थे, कह रहा यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन योर इनकम। अगर ऐसा होता भी तो मैं आपको ये करके दिखाता हूं। थर्ड सिचुएशन में क्या होता, तो वो चीज ही 100% क्लियर हो जाएगी कि यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन योर इनकम। when 3 units of x and
6 units of y are consumed. तो 3 units of money spent कितनी हो जाएगी? 3 units of x, 3 into 5, मतलब ठीक है, फॉर्मूला px पहले ले लेते जब हम अभी तक ले ही रहे थे तो। एक सेकेंड, पेंटिंग कराएंगे पूरी। px डॉट x प्लस py डॉट y, तो px क्या था? 5, कितनी यूनिट्स ऑफ x? 3, py क्या था? 2, कितनी यूनिट्स? 6। सॉरी, वो मैंने पहले गलती से 7 बोला था, तो 7 ही है। हाँ ओके, सॉरी 7 यूनिट्स ऑफ y, थैंक यू, 7 यूनिट्स ऑफ y। तो 7 यूनिट्स ऑफ y में कितना पैसा खर्च हो रहा है? 5 3 जा 15 प्लस 7 2 जा 14, कितना पैसा खर्च हो रहा है? 29 रुपीज। बट हमारे पास तो 20 रुपए ही हैं, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो द कंज्यूमर will maximize his satisfaction when he consumes कितना? 2 units of x, ये जो सेकंड वाला है, 5 units of y, 2 units of good x and 5 units of good y। ये तो आउट ऑफ बजट हो गया। कह रहे हैं सेटिस्फैक्शन और मिलेगी, ये ले लो। कह रहे हैं मिलेगी बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हमारे बजट के बाहर है। यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन योर इनकम। यहाँ पे मेरे पास स्कोप है और पैसा खर्च करने का, तो मैं यहाँ पे सेटल क्यों कर जाऊंगा? तो इसीलिए इक्विलिब्रियम अटेन्ड व्हेन MUX upon PX is equal to MUY upon BY and you are spending your entire income or as much as you can spend। थ्योरेटिकली और एंटायर इनकम होता है, बट कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपकी इनकम है 20 रुपीज और 19 स्पेंड हो रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन था 16 रुपीज स्पेंड कर लो, एक 19 रुपीज स्पेंड कर लो, या एक 23। कह रहे 23 में स्पेंड कर नहीं सकता और 16 और 19 में ऑप्शन है, तो जितना ज्यादा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतने तो मैं स्पेंड करूंगा ही करूंगा। बट MUX upon PX should be equal to MUY upon PX। तो हमने करा 2 कमोडिटी केस पे एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कर दिया, 7 आप कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो पहले इसको ध्यान से कॉपी कर लो।